हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास इज ऑन एनसीआर एंड एनपीआर नोटेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशंस है एंड उन पे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस दैट आर पॉसिबल। इनफैक्ट अगर हम पीवाईक्यूज भी देखें तो गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल फाइंड ऑफ द कैटेगरीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड। एनसीआर को हम लिखते हैं इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, देख लें क्लियरली। अब एनसीआर तो एक नोटेशन है ना बच्चे, तो कैलकुलेशन में तो इसका वैल्यू चाहिए होगा, तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है? दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू दिन दोनों का जो डिफरेंस है ना n माइनस r का फैक्टोरियल। फाइन। अब क्योंकि ये तीन फैक्टोरियल्स को लेके बना है एंड फैक्टोरियल्स आर डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स, तो n मस्ट बी ए होल नंबर, r मस्ट बी ए होल नंबर, n माइनस r मस्ट बी ए होल नंबर। तो जब हम इन क्राइटेरियाज को कंबाइन करते हैं ना, सो इट कम्स आउट टू बी r is greater than or equal to 0 but less than or equal to n and both these must be whole numbers. Fine. अब r and n होल नंबर्स आप कह रहे हो एंड ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन हम इम्पोज कर ही चुके हैं, तो आप r and n बोथ आर इंटीजर्स भी कह दोगे तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑटोमेटिकली होल नंबर्स। फाइन बेटा। अब इस चैप्टर में कई ऐसे सिचुएशंस हमें मिलेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमें लेट्स सपोज कुछ ऐसा आंसर मिला, लेकिन जो ऑप्शन है वो एनसीआर में है, तो हम इसे एनसीआर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि तीन फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी 3 नंबर के फैक्टोरियल है, तो उसके लिए आप इन दो जो डिनोमिनेटर में 2 नंबर के फैक्टोरियल है, सिर्फ इन दोनों को देखो, इन दोनों का सम क्या ये वाला नंबर है ना? तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें डिनोमिनेटर में जो 2 फैक्टोरियल है उन दोनों नंबर का सम का फैक्टोरियल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप इसे अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये वाला नंबर सी, ये लिख सकते हैं, और आप अल्फा प्लस बीटा सी बीटा भी लिख सकते हैं। दोनों को अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके देखें तो सेम ही चीज जनरेट होगा। इज दैट फाइन? तो यहाँ पे आप देखें 5 एंड 15 दोनों का सम है 20, तो हम इसे 20C5 भी कह सकते हैं और 20C15 भी कह सकते हैं, राइट? अब अगर हमें जो सिचुएशन मिला है वो कुछ ऐसा है, अब अगर आप इसे देखें, लेट मी राइट दिस टू बी 15 फैक्टोरियल, तो इन दोनों का जो सम है वो 20 है, न्यूमरेटर में 21 का फैक्टोरियल है। अब अगर हम इसे एनसीआर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल वेज है। फर्स्ट, अगर आप इन दोनों को एज इट इज रखना चाहते हैं तो इन दोनों का सम है 20, तो न्यूमरेटर में 21 फैक्टोरियल है, तो हम इसे सबसे पहले तो 20 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। फाइन। अब इन तीनों को मिला के हम लिख सकते हैं आज 20C5 और इसकी जगह पे आप 20C15 भी लिख सकते हैं। परफेक्ट। दूसरा तरीका, अगर मैं इन 2 फैक्टोरियल को इंटैक्ट रखना चाहती हूँ तो मैं इसे चेंज करूँगी, राइट? तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 है, मतलब मेरा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 6 फैक्टोरियल का। सो ऑल व्हाट वी विल डू इज 6 से हम कर देते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और ये होगा 15 फैक्टोरियल, और ये तीनों कंबाइन होके क्रिएट करेंगे 21C6 और इसकी जगह पे आप 21C15 भी कह सकते हैं। इज दैट फाइन? थर्ड वे, हम इन दोनों को इंटैक्ट रखेंगे, इसे मॉडिफाई करेंगे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 16, मतलब यहाँ पे हमें 16 फैक्टोरियल की जरूरत है, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 16, तो ये हो जाएगा 16 फैक्टोरियल। बच्चा ये 3 कंबाइन होके 21C5 भी कह सकते हो, 21C16 भी कह सकते हो। इज दैट फाइन? अब डिपेंड करता है ऑप्शन किस तरह से गिवन है, अकॉर्डिंगली यू कैन सिंप्लीफाई। इज दैट फाइन? ये हो गया मीनिंग ऑफ एनसीआर। अब हमें मोस्टली जो क्वेश्चंस प्योरली एनसीआर के ऊपर बेस्ट मिलेंगे, क्योंकि एनसीआर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स भी होते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल को यूज करते हुए उनके रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटी है वो हम उस चैप्टर के साथ कवर करेंगे। ठीक है, और एनसीआर कॉम्बिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कॉम्बिनेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कॉम्बिनेशन के साथ कवर करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं प्योरली जो एनसीआर नोटेशन है, उस नोटेशन को यूज करते हुए क्या क्या प्रॉपर्टीज वहां से जनरेट हो सकती है, और मोस्टली हमारे क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज बेस्ड ही होते हैं। ओके, और कई ऐसे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे जो कॉम्बिनेशन बेस्ड होंगे, सिलेक्शन बेस्ड होंगे, लेकिन जब हम उसे सॉल्व करते हैं जो आंसर आता है, लेट्स सपोज सीरीज में आंसर आया लेकिन ऑप्शन सीरीज में नहीं है, इसका मतलब उसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफिकेशन के लिए वी नीड टू डिपेंड ऑन एनसीआर प्रॉपर्टीज। फाइन। सो फर्स्ट, एनसीआर इज NC n-r। NCR, इन दोनों का जो डिफरेंस है n-r, आप r की जगह पे उससे रिप्लेस कर दे, कोई चेंज नहीं आएगा, वो आप NCR n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल इसे लिखेंगे, तो ये है
और इसे लिखेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन दिस फैक्टोरियल इनटू डिफरेंस ऑफ दिस टू r फैक्टोरियल। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, यू कैन क्लियरली सी बोथ ऑफ देम आर इक्वल। डज इट मीन कि NC0 इज NCN, NC0 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो n है, बोथ आर इक्वल। NC1 इज NCN माइनस 1, NC2 इज NCN माइनस 2। तो अगर हम NCR की बात करें तो NCN माइनस R, परफेक्ट। तो ये आ गया NCR इज NCN माइनस R, आपने एज इट इज इसे याद रखना है, फाइन। एक और चीज भी आप यहाँ पे देख लें, जैसे NC0 है, उसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो ये आ गया 1। तो NC0 एंड NCN तो इक्वल होते हैं बाय 10 एंड दोनों का वैल्यू 1 है, हैंडी रखें, डायरेक्टली यूज में लें। अगर हम NC1 की बात करते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, फाइन। 1 फैक्टोरियल का तो वैल्यू ही 1 होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो n रह जाता है यहाँ पे, फाइन। ये दोनों का वैल्यू इसके हेल्प से इक्वल है एंड बोथ आर इक्वल टू n, डायरेक्टली कहना है। NCR प्लस NCR प्लस 1, अगर हम NCR मतलब लेट्स सपोज 20C5 है और सेम n है, इसे मैं कह रही हूँ n प्लेस, ओके, NCR, ठीक है, n प्लेस r प्लेस। तो n प्लेस पे सेम वैल्यू है लेकिन r एक का डिफरेंस है, चाहे 4 आ जाए या 6 आ जाए, ठीक है, एक गैप में है r का वैल्यू। इन दैट केस व्हेन वी सम देम अप 20, दोनों में 20 है ना, एक आप इंक्रीज करते हैं एंड इन दोनों r में जो बड़ा है वो लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 20C5 प्लस 20C4 होता तब भी हम इसे कंबाइन कर सकते हैं, n का वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगा, r दोनों में जो बड़ा है, इज दैट फाइन। और कई बार कुछ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होंगे जो सीरीज वाले होंगे, हम उसे, ये जो पर्टिकुलर टर्म है NCR, उसे इस तरह से लिख के भी प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और कई ऐसे भी क्वेश्चन होंगे सीरीज में ही जिनमें हो सकता है, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो हम 20C4 को लिख सकते हैं आज 21C5 माइनस 20C5 लाइक दिस। उसके बाद वो कैंसिलेशन प्रोसेस में जा सकता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखें कि प्रॉपर्टीज तो हम याद रखें लेकिन उनको डिफरेंट तरह से हम यूज में कैसे ले सकते हैं, ठीक है। प्रूफ भी मैं करके बता देती हूँ क्योंकि प्रूफ से हमें हैंडलिंग का पता चल जाता है। देखें बेटा, NCR प्लस NCR प्लस 1, दिस इज n फैक्टोरियल, क्योंकि कुछ भी काम करना है तो नोटेशन से तो होना नहीं है, राइट, उसको हमें उसकी वैल्यू पे लेके जाना होगा। एंड दिस इज n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, परफेक्ट। बच्चा n फैक्टोरियल तो हम एज इट इज कॉमन ही ले लेते हैं। अब जब हम एलसीएम लेते हैं दो चीजों का, तो r फैक्टोरियल है एंड r प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो हम एलसीएम क्या कहेंगे, r प्लस 1 फैक्टोरियल ही तो कहेंगे, क्योंकि r फैक्टोरियल तो इसका एक फैक्टर ही है ना। जैसे 2 फैक्टोरियल है, यहाँ 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल इज ए मल्टीपल ऑफ 2 फैक्टोरियल, है ना। तो एलसीएम ये आ गया और इन दोनों में जो बड़ा है वो ये है और एलसीएम में यही आ जाएगा, परफेक्ट। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, यहाँ r प्लस 1 फैक्टोरियल का हमने यूज लिया है, इसका मतलब r फैक्टोरियल में एक r प्लस 1 जरूर मल्टीप्लाई होगा, तभी ये r प्लस 1 फैक्टोरियल क्रिएट करेगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमने इसे भी कर दिया और ये तो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये r प्लस 1 फैक्टोरियल है और ये n माइनस r फैक्टोरियल है। और अगर आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, वेरी गुड, अदरवाइज यू कैन क्रिएट द डिनोमिनेटर इन बोथ टू बी दिस एंड उसके बाद न्यूमरेटर को ऐड करते हुए प्रोसीड कर सकते हो। ये पार्ट तो इसमें सेम है। n माइनस r माइनस 1 जो नंबर है उसे एक बड़ा है, इसका मतलब मुझे n माइनस r से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये पूरे का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल में, क्योंकि इसका नेक्स्ट नंबर ही तो है ना n माइनस r, करेक्ट है। अब ये तो n फैक्टोरियल हमने ले लिया कॉमन, डिनोमिनेटर दोनों का बन चुका है ये, अब न्यूमरेटर हो जाएगा ऐड, तो ये हो गया कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ n प्लस 1 इन द न्यूमरेटर, फाइन। अब n फैक्टोरियल जब n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n प्लस 1 फैक्टोरियल एंड r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखते हैं क्या हम इसे NCR में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दोनों का जो सम है वो n प्लस 1 है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम इसे n प्लस 1 CR प्लस 1 लिख सकते हैं, राइट। सो n का वैल्यू एक इंक्रीज हो जाता है और r दोनों में जो बड़ा है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, परफेक्ट। नेक्स्ट, NCP इज इक्वल टू NCQ। अगर दो NCR इक्वल कहा गया तो आपको इमीडिएटली कहना है
कि या तो P एंड Q दोनों इक्वल रहे होंगे तभी ये पॉसिबल है, या तो हमें पता है जो NCR होता है वो NCN-R के इक्वल होता है। तो अगर P एंड Q दोनों एज इट इज इक्वल नहीं है, हो सकता है P(n-q) रहा हो। अगर P(n-q) है तो P प्लस Q का वैल्यू n है। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटीज है जब ये दोनों इक्वल बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कहा गया 20C x-1 इज इक्वल टू 20C 3 माइनस एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, तो आप सबसे पहले कहेंगे हो सकता है ये दोनों इक्वल हों। सो x-1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, फाइन। सो 2x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू है 2। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज हो सकता है इन दोनों का सम 20 रहा हो। सो x-1 प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, विच इज नो वे इज पॉसिबल, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इट इज पॉसिबल ओनली फॉर x इक्वल टू 2। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, NCR इज इक्वल टू, नॉर्मली ना इसे सिंप्लीफाई करके आप ये जनरेट करते हो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास 20C5 है एंड फॉर सम रीजन ना मेरे पास जो ऑप्शंस है इससे एक कम, इससे एक कम, दोनों में से एक एक कम हो गया, तो यहाँ पे ये जो 20 है अपॉन 5 का प्रेजेंस आएगा। ये आप सिंप्लीफाई करके स्ट्रेट वे खुद भी बता सकते हैं। देखो, जैसे NCR है दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, फाइन। और मुझे उसे n-1 CR-1 में प्रेजेंट करना है। सो मैं एक n को साइड रखूंगी और इसे n-1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूंगी, एक r को मैं साइड रखूंगी तो ये r-1 फैक्टोरियल में बनेगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो n-r ही है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं। अब आप देखें ये तीनों कंबाइन होके n-1 CR-1 ही तो क्रिएट करते हैं, और NCR n-r, परफेक्ट। तो डायरेक्टली यूज में लेंगे तो आपका टाइम काफी एक्सटेंड तक सेव हो जाएगा। फाइन बेटा, यहाँ पे एक दो चीजें और आप देखें। अगर हम लेते हैं NC0, NC1, NC2, हमें पता है जो R का वैल्यू होता है, R मतलब ये वाला पोजीशन 0 से n के बीच में होता है, दे आर ऑल होल नंबर्स। तो NC2 सो ऑन NCN, तो इस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग R के वैल्यू 0 से n तक हो सकते हैं। अगर हमें पूछा जाए इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, तो इन दैट केस मैं वैल्यू लेके करके बता रही हूँ। लुक एट, अगर हम 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग लेते हैं 4C2, 4C3, 4C4, हमें पता है जो इक्विडिस्टेंट NCR होते हैं वो इक्वल होते हैं। इक्विडिस्टेंट का मतलब सेम n के लिए डिफरेंट R 0 से n तक के। इन सब में ये दोनों इक्वल वैल्यू के होते हैं, NCR इज NCN-R, दिस टू आर इक्वल, दिस टू आर इक्वल, करेक्ट। इक्विडिस्टेंट आर इक्वल इन वैल्यू। अब इसका जो वैल्यू है NC0 का वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है, NC1 का वैल्यू n है, हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया, एंड NCN-1 का भी वैल्यू n ही होता है। NC2 का वैल्यू, जब हमारे पास कोई छोटा नंबर होता है और हमें डायरेक्टली उसका वैल्यू ही चाहिए, क्योंकि छोटे नंबर के लिए नोटेशन यूज नहीं किया जाता है, आपको वैल्यू ही देना होता है। तो उस केस में जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो आप n से बिगिन करो, दो नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक बार आदत हो जाएगी आप पूरली बता सकते हैं। 4 into 3, दो नंबर 4 से स्टार्ट करते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना और इसके फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर देना, तो 12/2 एंड दैट इज 6, दिस इज 6। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 10C3 का वैल्यू, ओरली आप ट्राई कर सकते हो, दिस विल कम आउट टू बी 10 into 9 into 8, 10 into 9 into 8, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2, जो भी कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दो। 10, 9 एंड 8 है ना, एंड डिनोमिनेटर में 3 and 2 है, ये हो गया, ये हो गया, कितना सिंपल बच्चे, राइट। तो जब कभी भी छोटे नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन होगा तो वैल्यू पूछा जाएगा, तो आप क्विकली इस तरह से इसे आंसर कर सकते हैं। नाउ लुक एट द वैल्यूज, क्या इंक्रीज हुआ, क्या ये इंक्रीज हुआ, द मिडिल वन इज द लार्जेस्ट, करेक्ट है। ये मैंने n इवन लेके किया, n का वैल्यू मैंने इवन लिया है, r का वैल्यू 0 से लेके 4 तक जा रहा है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ गया, तो एक मिडिल पोजीशन था एंड दैट इज लार्जेस्ट। सो कैन वी जस्ट से अगर n का वैल्यू इवन है, इन दैट केस NCN/2 इज द लार्जेस्ट, परफेक्ट है। और अगर n का वैल्यू ऑड है, लेट मी टेक 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, इन दोनों का वैल्यू 1 है,
इसका वैल्यू 5, राइट। 5C2 का वैल्यू 5 इंटू 4 बाई 2 10, दिस इज 10 एंड दिस इज 10। पैटर्न देखें, इंक्रीज इंक्रीज इक्वल, मिडिल में दो वैल्यूज थे ना, इक्वी डिस्टेंट आई इक्वल इन वैल्यू, तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल आया। तो इस केस में दो लार्जेस्ट आएंगे और वो कौन से होंगे, ध्यान देना 5 था ना, तो 5/2 अगर आप करते हैं तो एक होल नंबर नहीं है, लेकिन ये जो 2.5 है दो होल नंबर के बीच में है, वो है 2 और 3। तो r का वैल्यू 2 और 3 लेते हुए आप दो NCR फ्रेम कर लें, सिंपल वे, ठीक है। और अगर हम इसे लिख के करना चाहें, वी विल से अगर n का वैल्यू ऑड है देन इन दैट केस NC, देखो यहाँ 5 - 1/2 n - 1/2 एंड NC 5 + 1/2 n + 1/2, दे आर द लार्जेस्ट। क्लियर। अब ये होगी हमारे सारे प्रॉपर्टीज। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया लार्जेस्ट ऑफ ऑल दिस, अभी अभी हमने डिस्कस किया, अगर n का वैल्यू इवन है आप बाई 2 कर दो, आदत में ही ले लो, जो भी n है बाई 2 कर दो। अगर वो होल नंबर है तो उसे r लेते हुए आप टर्म क्रिएट कर लो, 10/2 इज 5, ये है लार्जेस्ट। अगर ये 11 में होता तो 11/2 करेंगे तो 5.5 आ रहा है, 5.5 5 और 6 के बीच में आता है, तो 11C5 एंड 11C6 विल बी द लार्जेस्ट। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, minimum value of f of n where n values are 0 to 30 and f of n is being calculated by this। ठीक, ध्यान देना, जो f of n है वो है n फैक्टोरियल 30 माइनस n फैक्टोरियल, और हमने इस तरह से दो फैक्टोरियल का प्रोडक्ट कहीं तो देखा है, NCR नोटेशन में देखा है ना, डिनोमिनेटर में, और इन दोनों का जो सम है वो 30 है। इसका मतलब अगर मेरे पास 30 फैक्टोरियल अपॉन दिस होता तो क्या मैं उसे 30cn लिख पाती? यस। और ये हमारे लिए f ऑफ n है, तो मैं अगर इसे इधर और इसे इधर शिफ्ट कर देती हूँ, कैन आई से f ऑफ n इन क्वेश्चन इज 30 फैक्टोरियल अपॉन 30cn, फाइन। एंड हमें वो n चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू मिनिमम आए। ये मिनिमम होने के लिए डिनोमिनेटर हैज टू बी मैक्सिमम, एंड डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब n का वैल्यू मिडिल वाला हो, 30/2 दैट इज 15। ठीक, सो n हियर इज 15, परफेक्ट बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए बच्चे, हमें वैल्यू चाहिए इमीडिएटली, n सभी में सेम है, r एक एक इंक्रीज हुआ, इमीडिएट अटेंशन कहाँ जाना चाहिए, NCR प्लस NCR प्लस 1 इज n प्लस 1C r प्लस 1, फाइन। अब 30C5, एक 30C5 के साथ एक ही कंबाइन हो सकता है, फाइन। अब एक 30C6 बचा है जो इसके साथ कंबाइन हो सकता है। बस एक बार अगर आप इसे समझ लेते हैं, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये दोनों कंबाइन होके 31C, दोनों R में जो बड़ा है, और ये 31C7, ये दोनों कंबाइन होके 32C, दोनों R में जो बड़ा है। उसी तरह से ये क्वेश्चन आप देखें, 40C5 है, सेम पैटर्न में ही है, तो 40C6 उसके साथ कंबाइन होगा। दो 40C6 वी आर स्टिल लेफ्ट विथ, सो 2 टाइम्स ऑफ 46 के साथ 2 टाइम्स ऑफ ये हम लेंगे 40C7। अब एक 40C7 वी आर स्टिल लेफ्ट विथ, तो उसे हम कंबाइन करेंगे विथ 40C8, परफेक्ट। अब ये दोनों कंबाइन होके 41C6, अब ये है 2 टाइम्स ऑफ 41C7 और ये है 41C8, एग्जैक्टली इस टाइप का क्वेश्चन वो बन गया है। नाउ 41C6 प्लस 41C7 42C7, दिस प्लस दिस इज 42C8, दोनों कंबाइन होके 43C8। अब अगर मैं इसे जनरलाइज करके आपको डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका बताऊं तो आप यहाँ पे ध्यान देना, ये जो टर्म है ना, 3 टर्म है, 3 के लिए 2C0, 2C1, 2C2 आर यूज्ड। यहाँ पे 4 टर्म्स आ देयर, एक कम मतलब 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, 3C0 है, 3C1 है, 3C2 है, 3C3 है। ठीक है, तो ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन चाहे 4 के लिए आ जाए, 5 के लिए आ जाए, आंसर करने का डायरेक्ट तरीका आप देखो, जो R सबसे बड़ा है ना वो आ जाएगा। 30 में आप NC0 रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हो, NC1, NC2, N2 है, तो 30 में आप 2 ऐड कर दें, दैट्स इट, सेम आंसर। इसी प्रोसेस से अगर हम इसे आंसर करते हैं तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्कशन हो रहा है ना, तो इसे आप 3 इंक्रीज कर दें 43, और R जो सबसे बड़ा है बस वही। क्लियर है, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को आप डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, 40C10 माइनस 40C11 प्लस 40C12 ऑल्टरनेट साइंस के साथ है। जब कभी भी
आपको सामने कोई भी सीरीज आता है, चाहे प्लस साइन के साथ है, ऑल्टरनेट साइंस के साथ है, तो आपको सिर्फ पैटर्न को समझना है एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अप्रोच है उस पर जाना है। तो मेरा काम है आपको एक्सपोजर देना, बाकी अगर आप रिटेन करोगे तो आप टाइमली उसके यूज में ले सकते हो। एन का वैल्यू सभी में सेम है, एन वेरी नहीं कर रहा है, सब में सेम है। जो आर है 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है, ऑल्टरनेट साइंस के साथ है। डीलिंग प्रोसेस कैंसिलेशन पे जाएगा, एंड जब ऑल्टरनेट साइंस के साथ टर्म्स होते हैं तो आप हर टर्म को 2 टर्म में एडिशन में सेपरेट करोगे। जैसे हमें पता है NCR प्लस NCR प्लस 1 इज N प्लस 1 CR प्लस 1। तो अब हमें इसे स्प्लिट करना है इंटू 2, मतलब ये हमें गिवन है, ये 1 है बेटा, है ना। अब आप देखें n प्लस 1 हमारे लिए 40 है, तो n का वैल्यू 39 है, तो 39C। अगर ये 10 बना है तो डेफिनेटली एक NCR में 9 होगा R का जगह पे एंड दूसरे में 10 होगा, तो 9 39C 10। अब आ जाए उसी तरह से इस टर्म के पास 40C 11, सो दैट विल बी 39C 10 एंड ब्रैकेट में आएगा, मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ तो दोनों के साथ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म एक और भी लिख लेते हैं, वो प्लस साइन के साथ है, 39C 11 प्लस 39C 12। अब ये पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है। लास्ट टर्म हमारे पास है माइनस 39C 24 माइनस 39C 25, ठीक है बेटा। अब कैंसिलेशन किस तरह से हो रहा है आप देखो, दिस कैंसल्स दिस कैंसल्स दिस, मतलब मिडिल वाले सब कुछ खत्म हो जाएंगे। जो आर सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा है बस वही बच जाएंगे। ये कैंसिल हो जाएगा इसके अगले से, ये कैंसिल हो जाएगा इसके प्रीवियस से, ठीक। अब हमारा आंसर है 39C 9 माइनस 39C 25। सिंपल ना बेटा। नेक्स्ट पास्ट ईयर में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस इस तरह के। नेक्स्ट वाला देखें, 40C 10 प्लस 41C 10 प्लस 42C 10। पैटर्न को आइडेंटिफाई करें, तभी अकॉर्डिंगली आपको राइट प्रोसेस का पता चलेगा। जो n के वैल्यू जो ग्रेजुअली 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है, r कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस पैटर्न को हैंडल करने के लिए तरीका कैंसिलेशन से ही होना है। NCR प्लस NCR प्लस 1 इज N प्लस 1CR प्लस 1। कैंसिलेशन पे जाना है तो हम ये सेम है ना, तो इसे एक तरफ कर देंगे। सो NCR को वी कैन राइट एज N प्लस 1CR प्लस 1 माइनस NCR प्लस 1। परफेक्ट। अब इसके हेल्प से आप हर एक टर्म को लिखते चले जाएं। बताएं 40C 10 विल बी व्हाट, C 10 बेटा, एग्जैक्टली इसी के हेल्प से बताएं। 41C 11 माइनस n का वैल्यू है 40, C द सेम 11 एंड 41C 10 विल बी 42C 11 माइनस 41C 11। अब एक और टर्म भी लिख लेते हैं 42C 10, इसी तरह से दिस विल बी 43C 11 माइनस 42C 11। करेक्ट है। ये कंटिन्यू कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है 50C 10, 50C 10 दैट विल बी 51C 11 माइनस 50C 11। बच्चे जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो इधर भी ऐड होगा, कैंसिलेशन देखिए आप। तो इस तरह से ये सभी के सभी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे इस कॉर्नर में ये बचेगा और उसके ऑपोजिट कॉर्नर में एक टर्म यहाँ बच जाएगा। सो आंसर इज 51C 11 माइनस 40C 11। अब ये टाइप बहुत फ्रिक्वेंट यूज में आता है तो हम इसे याद रखेंगे। लुक एट 40C 10, 40C 10 से बिगिन हुआ, आर का वैल्यू तो मेंटेन्ड ही था और जो एन का वैल्यू है 40 से 50 तक में वेरी किया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला टर्म है एक इसमें प्लस कर दें और इधर प्लस 1, ठीक है। 1 1 हमने ऐड कर दिया, माइनस जो सबसे पहला टर्म है जिसमें n सबसे छोटा है, ठीक है, उस टर्म पे आ जाएं, सेम n आप रखें और जो r का वैल्यू आपने यहाँ पे लिखा है ना, बिल्कुल वही चीज यहाँ पे लिखते हैं। वेरी सिंपल। तो अगर क्वेश्चन है 50C 11, 51C 11 एंड सो ऑन, 60C 11 कैसे लिखेंगे आंसर, प्लस 1 किया दैट इज 61, इसमें प्लस 1 किया माइनस 50C यही वाला वैल्यू। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट देखें, इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ 40C 10 से बिगिन हो रहा था, यहाँ r का वैल्यू 10 है तो n का भी वैल्यू 10 है, 10C 10 मतलब MCM टाइप ऑफ टर्म से बिगिन हो रहा है, ठीक है। तो इसे हैंडल करने के लिए आप देख सकते हैं जो n का वैल्यू एक एक इंक्रीज हो रहा है, r का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो आंसर करने का तरीका भी बिल्कुल सेम होगा। ये हुआ 51C 10 प्लस 1 दैट इज 11 माइनस, हम क्या करते हैं जो सबसे पहला टर्म है उसका हम n का वैल्यू लेते हैं और r का वैल्यू यही वाला लेते हैं। और हमें पता है 10 से 11 डिफाइंड ही नहीं है,
क्योंकि जो r के जगह पे वैल्यू आए दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू n, मतलब यहाँ पे एट मैक्स इट कैन गो अप टू 10, तो वो टर्म तो डिफाइंड ही नहीं है, तो जो टर्म डिफाइंड है उसे आप स्ट्रेट अवे इग्नोर कर दें। इसका आंसर आ जाएगा 51C11। ऐसा क्यों, उसके लिए भी आप देख रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किया ना कि NCR इज n+1CR+1 माइनस NCR+1, राइट। ये स्प्लिटिंग आप इसके लिए यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप 10C10 की बात करेंगे तो आपको लिखना होगा 11C11 माइनस 10C11, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है। तो आप जो ये पर्टिकुलर प्रोसेस है ये आप बिगिन करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक के टर्म के लिए, इसको आप उस पैटर्न में स्प्लिट नहीं कर पाओगे, तो उसे आप सेपरेटली रखोगे, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर तो हमें आता ही है, दैट इज 51C11 माइनस दिस इज 11C11, परफेक्ट है। अब इसमें आप इसे ऐड कर दें और NCN का वैल्यू 1 होता है, राइट, तो 1 ऐड कर दिया, ये भी 1 है, ये कैंसिल करता है डायरेक्ट आंसर, ठीक। तो जब भी MCM से बिगिन होता है और यही वाला पैटर्न है, n एक एक इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में आंसर होता है इसमें +1 कर दें, इसमें +1 कर दें, दैट्स इट, क्लियर है। नेक्स्ट बेटा 40C10 प्लस 41C11 प्लस 42C12, पैटर्न देखो, n एक एक इंक्रीज हुआ है, r भी एक एक इंक्रीज हुआ है, तो इस पैटर्न को भी हम मेथड ऑफ कैंसिलेशन से अलग से डिस्कस कर सकते हैं, बट वी डोंट नीड टू, रीजन बीइंग जब n एंड r दोनों 1 by 1 इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस केस में आप NCR को NCN माइनस r लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 40C30, ये आ जाएगा 41C30। तो हमें अब अलग से आज सेपरेट केस इसे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रीजन बीइंग ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइप में रिड्यूस हो चुका है, जिसमें r कांस्टेंट है एंड n का वैल्यू एक एक इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो यहाँ आंसर लिखना हमें ऑलरेडी आता है, +1 करेंगे माइनस सबसे छोटा वाला n c, ये जो +1 करके वैल्यू निकला है, क्लियर। तो n एंड r दोनों अगर इंक्रीजिंग फॉर्मेट में है तो आप NCR इज NCN माइनस r करते हुए डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आप देखें 10C10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 11C10, 3 टाइम्स ऑफ, द ओनली प्रॉब्लम इज दिस, अगर ये वाले टर्म नहीं होते ना एक्स्ट्रा, तो हमें आंसर करना ऑलरेडी से आता है। अब मेन टास्क इज हाउ डू यू हैंडल, जैसे कोएफिशिएंट 1 2 3 4 सो ऑन टिल 20 है, इसकी हैंडलिंग किस तरह से होगी, ठीक है। उसके लिए आप देखें, मैं एक एक सभी को ले लूंगी, इसका सम तो हमें निकालना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। अब प्लस ये एक सीरीज है जिसका वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, वी कैन राइट इट एट एनी टाइम। अब ये तो पूरी तरह से यूज हो गया, ये एक यूज हो गया, ये एक यूज हो गया, सब कुछ एक एक कम हो जाएगा। अब 11C10 मेरे पास एक बार बचा है, अब मैं एक और सीरीज लिखूंगी जो 11C10 से बिगिन होगा, ठीक है, 29C10 तक गया। अब 11C10 पूरी तरह से यूज हो गया है 2 बार, ठीक। अब 12C10 का प्रेजेंस एक बार बचा है, अब मैं नेक्स्ट सीरीज बिगिन करूंगी 12C10 से, सब एक एक बार आए लाइक दिस। इसे अगर हम इस तरह से लिखते चले जाएं तो एंड में हमारे पास, मैं सेकंड लास्ट लिखती हूँ पहले, तो हमारे पास जो सेकंड लास्ट स्टेप होगा वो 29C10 और उससे पहले का टर्म 28C10, और जो लास्ट वाला स्टेप होगा उसके पास 29C10 होगा, परफेक्ट। हमें ये सम चाहिए और इसका सम वी नो दैट इज 30C11 +1 +1, ये MCM से बिगिन हो रहा है तो कुछ और एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अब यहाँ पे आए, इसका सम क्या है बेटा, 30C11 माइनस 11C11, फाइन। इसमें आ जाए 30C11 माइनस 12C11, गेटिंग इट। तो इस तरह से ये कंटिन्यू करेगा, इसी पैटर्न में ही लिखना है इसे भी, सो दैट विल बी 30C11 माइनस जो फर्स्ट टर्म है उसका आपने n लेना है और r तो यही वाला, एंड इसी पैटर्न में ही इसे भी लिखेंगे, क्या पैटर्न है, +1 माइनस जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो सेम ही है, फर्स्ट टर्म का n लेंगे एंड r का वैल्यू यही वाला, परफेक्ट बेटा। अब हमें इन्हें सम अप करना है। अब इसका सम के लिए आप देख सकते हैं ये जो टर्म है वो तो आज इट इज रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है कोई बता सकता है मुझे, कितने हमारे पास यहाँ पे लेयर्स हैं, जितनी बार 29C10 का प्रेजेंस है, क्योंकि उसको हमने उतनी बार एक एक करके हैंडल किया, तो 20 लेयर्स आते हैं, मतलब ये जो टर्म है हमारे पास वो 20 टाइम्स क्रिएट हुआ है, फाइन। माइनस ये देखें 11C11 प्लस 12C11 सो ऑन टिल 29C11, क्या हमें इसका भी वैल्यू निकालना आता है, ऑलरेडी आता है ना, n का वैल्यू एक एक इंक्रीज हो रहा है, r कांस्टेंट है,
लास्ट वाला टर्म है 29C 11 एंड वी नो दैट इज +1 + 1 30C 12। MCM से बिगिन हो रहा है तो कुछ भी और सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगा। ओवर बेटा, सिंपल वे ऑफ आंसरिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखें। डिनोमिनेटर में NCR है, ये सीरीज इवैल्यूएट तो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन ने कहा अगर ये समेशन को हम S कंसिडर करते हैं तो ये समेशन इन टर्म्स ऑफ S क्या आएगा। पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। देखें, ये जो S हमें गिवन है वो 1/NCR समेशन है। अगर आपको सिग्मा में कोई भी दिक्कत है तो आप उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लें, ये हमारे पास। ठीक है, ये इवैल्यूएट तो हम नहीं कर पाएंगे। अब हमें जिसका वैल्यू चाहिए उस पे आ जाएं, उसका हम S' ले लेते हैं, दैट इज 0/NC0 1/NC1। कोई भी टर्म को छोड़ना मत, ये 0 है फिर भी आपको लिखना है ताकि वो पैटर्न कंप्लीट होना चाहिए, एंड n/NCN। फाइन। अब जब किसी सीरीज को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आए, इन दैट केस यू मस्ट ट्राई दिस कि उस सीरीज को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखो। और दूसरा तरीका ऐसे भी आप सोच सकते हो, अगर हमारे पास किसी सीरीज का वैल्यू ऑलरेडी पता है और उसके साथ कुछ मल्टीप्लायर्स आ रहे जो कि AP में है, तो उस केस में जरूर ट्राई करो राइट द सेम सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर। तो अगर हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो ये टर्म में पहले लिखोगे, एंड वी नो NC0 एंड NCN आर इक्वल, तो मैं NCN की जगह पे NC0 लिखोगे, एंड यहाँ आएगा n-1/CN-1, एंड मुझे चाहिए उसे लिखना है इन टर्म्स ऑफ NC1, तो ये लिख देते हैं, एंड फर्स्ट टर्म को एट द एंड NC0 की जगह पे हम लिख रहे हैं NCN। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं वी गेट 2S' टू बी, ये दोनों ऐड होंगे, 1/NC0 कॉमन ले लेंगे तो 0 + n टाइम्स ऑफ NC0, 1/NC1 कॉमन लेंगे तो 1 + n-1 दैट इज n टाइम्स ऑफ, तो ये आ गया n टाइम्स ऑफ, n आ गया ओवरऑल कॉमन, तो जो हमारे पास रह जाता है वही तो S है, राइट। सो वी गेट NS टू बी 2S', सो S' इज क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। If 20cx + 1 is 20c4 - 2x, n का वैल्यू सेम है, सो फॉर दिस टू बी इक्वल आइदर दोनों के r सेम है, x + 1 is 4 - 2x, x को कर दे एक तरफ, 3x is 3, x is 1, और सेकेंड पॉसिबिलिटी इज x + 1 + 4 - 2x, जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। फाइन, दिस इज 5 - x इज इक्वल टू 20। बच्चा हमें मिल रहा है x टू बी -15। फाइन, अगर x का वैल्यू -15 हम लेते हैं तो यहाँ पे ये होल नंबर रहेगा ही नहीं, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है, राइट। कुछ भी रैंडम सा नहीं, आपने सॉल्व किया जरूर से चेक कर ले कि ये डिफाइंड भी तो होना चाहिए, मतलब ये कंडीशन भी तो फुलफिलिंग होना चाहिए ना। अगर नहीं है तो वी आर गोइंग टू इग्नोर इट। x = 1 इज अ वैलिड सोल्यूशन, सो दैट्स द ओनली सोल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट देखें, NCR अपॉन n + 1 CR + 1 समेशन है। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा दिया होता है एंड इन टर्म्स ऑफ दैट इसे इंटरप्रेट करना होता है, जैसे इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, उस केस में हमारा अप्रोच डिफरेंट होगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है, समेशन पूछा है, मतलब बहुत क्लियर है, आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करके देख लो। और NCR है, ये एक कम है, ये एक कम है, तो मैंने आपको बताया कि जब जब भी आप एक एक कम करते हो n एंड r के वैल्यूज, तो ये अपॉन ये, राइट, ये आ गया, ये हो गया एज इट इज कैंसल्ड। सो व्हाट आर लेफ्ट विथ इज r + 1 अपॉन n + 1, और वो तो है कांस्टेंट क्योंकि समेशन में वेरिएबल है r वैल्यूज आर 0 to n। परफेक्ट बेटा। अब अगर हम r का वैल्यू 0 लेते हैं तो उस केस में ये आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 अप टू n + 1, एंड सम ऑफ फर्स्ट n + 1 नेचुरल नंबर्स इज n + 1 into n + 2/2, है ना, सिंपल, राइट। नेक्स्ट बेटा, इफ n-1 CR इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन तो मैंने एज इट इज जेई एडवांस का ही लिया है, लेकिन जेई मेन में भी ये क्वेश्चन आपको आई गेस 2024 में ही है, नहीं तो 23 में जरूर है। इन दोनों ईयर में एक बार तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस टाइप का। ओके, अब हमें कहा गया वैल्यू ऑफ k इज व्हाट, k इज पॉजिटिव, तो क्लियर है k का वैल्यू चाहिए तो हम k को तो कर देते हैं सेपरेट। ओके बेटा, NCR + 1 डन। इसे करेंगे सिंप्लीफाई, इसका रेंज को स्टडी करेंगे, वहां से हमें k की पॉसिबिलिटी का पता चलेगा। नाउ आंसर, इससे एक ज्यादा ये है, इससे एक ज्यादा ये है, इसका मतलब आई कैन राइट NCR + 1 टू बी n-1, एक कम किया, इसे एक कम किया, तो इन दोनों का रेशियो परफेक्ट है बेटा, लिख सकते हैं ना डायरेक्टली।
So this is n minus 1 CR upon n upon r plus 1 n minus 1 CR. This gets cancelled. Fine बेटा. Now तो ये बन जाता है r plus 1 by n. Done. तो अगर हमें k स्क्वेयर को स्टडी करना है तो डेफिनेटली हमें इसका रेंज चाहिए. उसके लिए ये डिफाइंड भी तो होने चाहिए. r एंड n का स्टडी तो यहीं से ही होगा. तो ये NCR डिफाइंड होने के लिए r इज फाइन, और हमें r प्लस 1 बाई n को स्टडी करना है तो हम 1 ऐड कर देते हैं. डन. दिस इज 1 और हम n से डिवाइड कर देते हैं. जो कुछ भी है पॉजिटिव नंबर्स ही है तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो दिस इज 1 एंड दिस इज 1 बाई n. फाइन. उसी तरह से ये भी डिफाइंड होना चाहिए. सो वी हैव r प्लस 1 एंड दिस इज n. n से डिवाइड कर दें तो यहाँ से पता चलता है कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो r प्लस 1 बाई n का जो अपर मोस्ट पॉसिबिलिटी है वो तो 1 तक जा रहा है. लोएस्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं, ये 0 है, ये 1 बाई n है, और n जो कुछ भी एक नेचुरल नंबर ही है. आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं. r का अगर आप लोएस्ट वाले 0 भी ले लेंगे ना तो ये 1 आ रहा है, एंड n हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो n बीइंग ए नेचुरल नंबर, n 1 2 3 4 जैसे से आप लोगे ये वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा. राइट. जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगा. यहाँ एक्जैक्टली 0 है लेकिन यहाँ अप्रोचिंग 0 है, 0 कभी अचीव नहीं होगा. तो दोनों के इंटरसेक्शन से हमें मिल पा रहा है कि r प्लस 1 बाई n का जो वैल्यू होगा वो 0 को अप्रोच करेगा, मतलब ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड. ठीक. और ये है k स्क्वेयर माइनस 3 के लिए पॉसिबल वैल्यूज. तो k स्क्वेयर माइनस 3 बिलोंग्स टू 0 टू 1, k स्क्वेयर बिलोंग्स टू 3 टू, और k पॉजिटिव है इसलिए √3 टू 2. फाइन बेटा. अदरवाइज अगर नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं मेंशन होता तो k वुड हैव बीन -2, राइट, यूनियन √3 टू 2. डन बेटा. नेक्स्ट देखें. If NCR minus 1 is 36, NCR is 84, NCR plus 1 is 126, then values of N and R. ठीक. तो उसके लिए NCR तो एक नोटेशन है ना, आपको आना पड़ेगा इसके वैल्यू पे. ये है 36. सेकेंड n factorial upon r factorial n minus r factorial which is 84. Third n factorial r plus 1 factorial n minus r minus 1 factorial is equal to 126. ठीक है बेटा. We have n and r as two quantities, two unknowns to solve for. लेकिन 3 इक्वेशन हमारे पास इसलिए है क्योंकि फैक्टोरियल्स में है, और फैक्टोरियल्स ऑफ लार्ज नंबर तो हम डायरेक्टली इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो हमें डिवाइड करते हुए प्रोसीड करना होगा. और डिवीजन भी हमेशा आदत में लें. जो 2 कॉन्जिक्यूटिव आर है ना, क्योंकि n का वैल्यू तो सेम ही है, उन्हीं को ही आप डिवाइड करेंगे, दिस एंड दिस 2. ठीक है. 2 अननोन में 2 इक्वेशन क्रिएट हो जाएंगे. बहुत सिंपल रहेगा. तो यहाँ पे आ जाते हैं 1/2 कर लो या 2/1 कर लो. ठीक है. बेटर रहेगा, ये वैल्यू बड़ा है तो हम 2/1 कर लेते हैं. तो दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, डायरेक्टली कर पा रहे हो, वेरी गुड. लिख के करना है आप वैसे कर ले, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ. दिस अपॉन दिस जब हम करेंगे तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट. ठीक है. तो अगर आप दिस अपॉन दिस कर रहे हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक, न्यूमरेटर में ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये है r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, एंड दैट इज 84/36. ठीक है बेटा. लाइक टर्म को आप सिंप्लीफाई करें, दिस विद दिस एंड n माइनस आर वाले टर्म को, तो r एक बड़ा है r माइनस 1 से, तो डेफिनेटली कैंसिल होकर यहाँ r बचेगा, एंड n माइनस आर प्लस 1 ये है, इसका मतलब इसके पास एक टर्म एक्स्ट्रा है. डन बेटा. इधर भी सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है, आप सिंप्लीफाई कर ले पहले इसे. व्हाट डू वी गेट? 12 है ना. सो दिस इज 3 12, सो इट इज 7. 7/3. अब हम कर देते हैं इसे क्रॉस. 7r 3n माइनस 3r प्लस 3 बचा. एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट हो गया है. डन. अब उसी तरह से वी विल डू 3/2. तो इससे हमें मिलेगा n फैक्टोरियल हो गया कैंसिल. ठीक है. ये डिनोमिनेटर में रहेगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. ये हो जाएगा कैंसिल, नीचे बचेगा r प्लस 1 और ऊपर आएगा n माइनस आर. डन. अगर लिख के करने की जरूरत है तो बच्चा लिख के कर लें. ठीक है. लेकिन गलत नहीं होना है. 126/84 क्या कैंसिल हो रहा है देख लें. 4 से तो डिविजिबल नहीं है, 2 से है, सो 42. नाउ 3, सो दिस इज 21. 3, सो इट इज 14. 7, सो 3/2. दिस इज 3/2. हमने किया क्रॉस, सो 2n माइनस 2r इज 3r प्लस 3. सो वी गेट 5r
इज इक्वल टू 2n-3, क्योंकि इस तरफ भी हमने r के फॉर्म में लिखा है ना, ठीक है। तो अगर हम उसे 2 टाइम्स करते हैं तो आ जाएगा 10r। सो 10r दैट वी आर गेटिंग इज 2 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के हेल्प से हमें मिल रहा है n टू बी 9। n की जगह पे 9 आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, सो दिस कम्स आउट टू बी 15 एंड r इज 3। n का वैल्यू है 9, r का वैल्यू आ गया 3। वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, NPR, another very important mathematical notation, NPR, this is n factorial upon n minus r factorial, ध्यान से, ठीक है। एंड ये फैक्टोरियल डिफाइंड होने के लिए कंडीशन फिर से वही आ जाता है, वेयर बोथ आर होल नंबर्स। फाइन बेटा, अब मैं आपको एक NPR को सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। देखो किस तरह का रिजल्ट क्रिएट करेगा, n माइनस r। बच्चा 10 फैक्टोरियल इसके अंदर पूरे का पूरा है और इसके पास 11 एंड 12 एक्स्ट्रा है, ये आ गया। अगर मैं करती हूँ 15p3 तो आई गेट 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 13, 14 एंड 15 तीन टर्म इसके पास एक्स्ट्रा होगा। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट में आ रहा है तो आप इमीडिएटली कहेंगे कि वो तो NPR में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से, जो सबसे बड़ा नंबर है P, कितने नंबर से कितने हैं ये देखना है, छोटा नहीं लिखना है, ठीक है। कितने हैं 3, सेम, ठीक। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर आ गया आज 10, लेकिन ऑप्शंस NPR में है, आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है P, कितने नंबर से 20 माइनस 10 प्लस 1, 11 नंबर आ गया, लाइक दिस। क्लियर, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन देख लो, पास्ट ईयर का ही है, आई थिंक 23 का है ये क्वेश्चन। फाइन, सो n का वैल्यू चाहिए, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ही है, p n minus 1 that will be this factorial upon this minus this and that is n plus 2 का factorial। रेशियो में है ये, which is 2n minus 1 factorial upon this minus this that is n minus 1 factorial, ठीक। ये है 2n plus 1 factorial upon n plus 2 factorial into this is n minus 1 factorial upon 2n minus 1 factorial and question says it is 11 by 21, then what is value of n, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जहां कहीं भी टाइम हम बचा सकते हैं, इट शुड डेफिनेटली सेव आवर टाइम। लुक एट n माइनस 1 एंड n प्लस 2, 3 एक्स्ट्रा है, 3 ज़्यादा है ना, तो 3 नंबर्स एक्स्ट्रा इसके पास बचेंगे। n माइनस 1 के बाद नेक्स्ट आता है n, फिर n प्लस 1, फिर n प्लस 2। उसी तरह से इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा, मतलब इसके पास 2 नंबर एक्स्ट्रा है 2n माइनस 1 के बाद, दे आर 2n एंड 2n प्लस 1। परफेक्ट, इसमें हम n को कर देते हैं कैंसिल। नाउ लुक एट, एक तो तरीका ये है कि आप क्रॉस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हुए आंसर कर सकते हो, बट व्हाट आई वुड प्रीफर डूइंग इज ओरली करेंगे। 2n प्लस 1 है एंड ये है n प्लस 1 और इधर है n प्लस 2। यहाँ पे एक ऑड नंबर इंटू 2 है, 2 टाइम्स ऑफ एन ऑड नंबर, और राइट हैंड साइड में 11 बाई 21 है। तो अगर हम कंपेयर करना चाहें, ये ऑड है तो डेफिनेटली एक और 2 की हमें यहाँ जरूरत है, तो हमने ये कर दिया। तो ये चीज़ ये बन गया। अब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में क्या हम 42 को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। तो आप कंपेयर कर लें, या तो 2n प्लस 1 को 11 करके कर लें, या n प्लस 1 को 6 कर लें, जो छोटा है उसके साथ छोटे को, बड़े के साथ बड़े को इक्वेट करते हुए, इन एनी ऑफ दिस वी गेट n टू बी 5, है ना। सिंपल। क्वाड्रेटिक बनाते हुए करोगे, टाइम आप वेस्ट करोगे। तो जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं इस तरह से आप स्मार्टली उसे इजीली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है, एंड नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग एंड कंप्लीट परम्यूटेशन पार्ट, ठीक है। उसके बाद विल डिस्कस सिलेक्शन। सो क्लोजिंग इट हियर।